बातें आप तक पहुंचा दूं, बिल्कुल बेदारी के साथ जुमले को सुनेंगे। जैसे आज बगैर किसी तमहीद के मैं आप तक पहुंच रहा हूं, जैसे आज आप लोगों ने ये जलसा सजाया है, मिलाद आप मना रहे हैं, सबसे पहले ये मिलाद, ये जलसा आलमे अरवाह में अल्लाह ने मनाया है। घूम के बोले सुभान अल्लाह। आप बोलना पड़ेगा, सुने, बोलते रहेंगे तो कुछ सुनेंगे। आमद रसूल का जलसा आप सजाए हैं, सबसे पहले मिलादे मुस्तफा आलमे अरवाह में अल्लाह ने किया। अच्छा, एक नहीं 2 बार किया, कह दे सुभान अल्लाह। पहला जलसा आलमे अरवाह में अल्लाह ने अपनी रबूबियत पे की, अपनी रबूबियत पे सबको बुलाया। उस जलसे में सबको बुलाया, मैं भी था उसमें, आप भी थे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तमाम इंसान फरिश्ते सब उस जलसे में मौजूद थे। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, सुने तवज्जो से, अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम सबका खुदा मैं हूं, तुम सबका मालिक मैं हूं, मुझे मानो, तुम सबका माबूद मैं हूं। उस आलमे अरवाह में हम सब की रूहों ने कहा था। आज अगर उसे कोई एक खुदा माने या ना माने, लेकिन वो भी वहां कहा था। तवज्जो, आज भले उसे कोई एक खुदा मानने से इनकार करे, लेकिन आलमे अरवाह में उसकी रूह ने भी कही थी कालू बला, वहां वो भी कहा था कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा माबूद है। तवज्जो, जलसा खत्म। दूसरा जलसा मुस्तफा का मिलाद, दूसरा जलसा मिलादे मुस्तफा। लेकिन सुने, अब उस जलसे में अल्लाह ने मुझे नहीं बुलाया, ज्यादा खुश मत होइए, आपको भी नहीं बुलाया। नहीं तुम भी मत आओ, नहीं तुम भी मत आना, फरिश्तों नहीं आना है, जिन्नातों नहीं आना है, सबको साइड किया। उस दूसरे जलसे में अल्लाह ने सिर्फ उन्हें बुलाया जो दुनिया में नबी बनकर आने वाले थे, सिर्फ नबियों की जमात। तवज्जो, सिर्फ नबियों की जमात। वो दूसरे जलसे में तमाम नबियों की जमात, तमाम नबियों की रूहें मौजूद हैं उस दूसरे जलसे में। अब तवज्जो सुनेंगे अल्लाह क्या फरमा रहा है। तमाम नबी मौजूद हैं उस दूसरे जलसे में। अल्लाह ने फरमाया सुनो, तुम सबको दुनिया में नबी बनाकर भेजूंगा, तुम सबको दुनिया में नबी बनाकर भेजूंगा। बहुत सारे ऐसे हैं इनमें जिनको रसूल बनाकर भेजूंगा, पैगंबर बनाकर भेजूंगा, नबी बनाकर भेजूंगा, रसूल बनाकर भेजूंगा, और बहुत कुछ देकर भेजूंगा, बहुत कुछ देकर भेजूंगा। हाँ, कुरान जिक्र कर रहा है उस दूसरे जलसे का। कुरान कह रहा है उस दूसरे जलसे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वइज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन हिकमा। तवज्जो, अहमदाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, मिलाद मनाने वालों, आशिके मुस्तफा, ए नौजवानों गौर से सुनो कि अल्लाह क्या फरमा रहा है मिलाद मुस्तफा के बारे में। वइज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन हिकमा, अल्लाह फरमाता है तुम सबको नबी बनाकर भेजूंगा, रसूल बनाकर भेजूंगा, पैगंबर बनाकर भेजूंगा, बहुत कुछ देकर भेजूंगा, हिकमत भी दूंगा।
किताब भी दूंगा, मौजूदात भी दूंगा, शरीयत भी दूंगा, तरीकत भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, पावर भी दूंगा, हुस्न भी दूंगा, जमाल भी दूंगा, सब कुछ अता करके भेजूंगा। मगर याद रखना, सुम्मा जाकुम रसूल, सबसे आखिर में जाएगा मेरा रसूल। सुम्मा जाकुम रसूल, सबसे आखिर में जाएगा मेरा हबीब। सुम्मा जाकुम रसूल, सबसे आखिर में जाएगा आमिना का लाल। सुम्मा जाकुम रसूल, सबसे आखिर में जाएगा अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम। सबसे आखिर में जाएगा सिद्दीक अकबर का यार। सबसे आखिर में जाएगा बिलाल का गमखार। सबसे आखिर में जाएगा हसनैन का नाना। सबसे आखिर में जाएगा ज़हरा का बाबा। ए नबियों सुनो, जब तुम सब जाओगे तो तुम्हारे मानने वाले तुम सबका कलमा पढ़ेंगे, मगर याद रखना वो मेरा हबीब होगा। जब वो जाएगा, आज तुम अहद करो, आज तुम वादा करो, जब वो जाएंगे तो सब उनका कलमा पढ़ेंगे। तुम्हारे मानने वाले तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे, मगर तुम्हारा कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान हाफिज रियाज साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो, वो नबी, अच्छा 1 लाख कमोबेश हमारे आका से पहले 23,999 नबी आए। अंदाज देखे, अल्लाह ने जब उन्हें भेजा, किसी नबी को एक कबीले का नबी बनाकर भेज दिया, किसी नबी को एक शहर का नबी बनाकर भेज दिया, यहां तक कि किसी नबी को एक खानदान का नबी बनाकर भेज दिया। तवज्जो, एक एक दौर में 2-2 नबी आते थे, एक एक वक्त में 2-2 नबी मौजूद हुआ करते थे। ये इस कबीले का नबी, ये इस कबीले का नबी। तवज्जो, लेकिन जब हमारे आका आ रहे हैं, जब महबूबे खुदा आ रहे हैं, ये सारी कायनात किसने बनाया? सब कुछ बनाने वाला खुदा है, सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। लेकिन अंदाजे खुदा देखें, मैं झलकियां दिखा रहा हूं। तमाम नबियों को भेज दिया, लेकिन जब अपने महबूब को भेजने की बारी आई, जब हबीब को भेज रहा है ना खुदा, तवज्जो, हबीब को भेज रहा है, सारी कायनात को उसने बनाया, लेकिन इसी कायनात में से जगह का इंतखाब कर रहा है कि महबूब को भेजूं तो कहां भेजूं। सारी खुदा ने बनाया, ये सब कुछ खुदा की बनाई हुई है, लेकिन अल्लाह जगह का इंतखाब कर रहा है, जगह चुन रहा है, महबूब को भेजना है, हबीब को भेजना है। सारी कायनात में से, सारी दुनिया में से अल्लाह ने मुल्क अरब को चुना, मुल्क अरब में से अल्लाह ने हिजाज को चुना, हिजाज में से अल्लाह ने शहर मक्का को चुना, शहर मक्का में से अल्लाह ने काबतुल्लाह के बगल में अब्दुल मुत्तलिब के घर को चुना, वहां महबूब को भेजा। तवज्जो, ये तो जगह की बात थी, किसमें भेजना है वो भी चुन रहा है, किस मखलूक में भेजना है वो भी चुन रहा है, किस में भेजूं वो भी इंतखाब कर रहा है। तमाम मखलूकों में अल्लाह ने इंसान को चुना, इंसानों में से अंबिया को चुना, तमाम नबियों की जमात में से अल्लाह ने एक नबी को चुना जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चल रही है, अल्लाह ने बनु किनाना को चुना, बनु हाशिम को चुना, बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में से अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को चुना। हजरत अब्दुल्ला के घर सैयदा आमीना की गोद में जब 12 रबी अव्वल को सुबह शादी के वक्त जब अपने महबूब को भेज दिया तो अल्लाह ने ऐलान करवा दिया, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, बेवाओं से कह दो उनके सरों पे दुपट्टा
रखने वाला नबी आ गया है। रोने वालों से कह दो उन्हें हंसाने वाला नबी आ गया है। और ए गुनाहगारों, तुम सब भी सुन लो, तुम सबको पाक करके जन्नत में ले जाने वाला मेरा महबूब आ गया है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खींचने दीजिए, लेकिन आप मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुन ले मोहब्बतों के साथ। बेवाओं से कह दो उनके सरों पे दुपट्टा रखने वाला नबी आ गया है। यतीमों से कह दो उन्हें सीने से लगाने वाला पैगंबर आ गया है। गुनाहगारों से कह दो उन्हें पाक करके जन्नत में ले जाने वाला मेरा महबूब आ गया। कौन आया? कौन आया? तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरुसे सुबह नगी आन बान से। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरुसे सुबह नगी आन बान से। बादल, तवज्जो, बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए। बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। और जब आ गए तो क्या हुआ? सुने, जब आ गए तो क्या हुआ? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। पतहा तमाम जलवगहे दूर हो गया। पाई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, समसम से मौज उठी शराबे तुगूर की। बज़्म जहां में आज ये किसका वुरूद है? बज़्म जहां में आज ये किसका वुरूद है? मिलादे मुस्तफा बज़्म जहां में आज ये किसका वुरूद है? आका की आमद बज़्म जहां में आज ये किसका वुरूद है? जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। अब जरा आशिके मुस्तफा बन के जरा कह दे सुभान अल्लाह। एक बार जरा तलब के और कह दे सुभान अल्लाह। जी, इसलिए कि फुकहा झलकियां दिखाते हैं, जो आशिक होता है ना वो नबी का नाम सुन के तड़प जाता। तारीख उठाकर देखे, आशिक कौन? आशिक किसे कहते हैं? आशिक कौन होता है? आशिक नबी जब मक्के से हिजरत करके जब गए ना यसरब, वो यसरब जो बीमारियों की जगह, लेकिन जैसे ही महबूबे खुदा कदमे पाक रख देते हैं, अब वो यसरब नहीं बल्कि मदीना हो जाता। जो बीमारी कहीं ठीक ना हो वो मदीने में ठीक है। अब सुने, आशिक कौन? आशिक, आशिकों की जमात झलकियां दिखा रहा हूं। किसे आशिक कहते हैं? जो आशिक होता है ना कसम खुदा की तरफ जाएगा। आए नबी का नाम, आ जाए माशूक का नाम, और आशिक ना तड़पे, आशिक ना बेदार हो। जब नबी मक्के से हिजरत करके पहुंचे मदीना, एक आशिक तो ऐसा है, तवज्जो, एक आशिक ऐसा है, क्या कहूं उस आशिक को। नबी ने कहा, नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह चलना है। तवज्जो, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह चलना है। ये ऐसा आशिक है, पूछा भी नहीं कब चलना है, कहां चलना है। ये आशिक ऐसा, क्या कहूं मैं, ऐसा आशिक। नबी इरशाद फरमाते, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह चलना, पूछा भी नहीं कब चलना है, कहां चलना है। या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, चलिए। या रसूल अल्लाह चलिए।
वो आशिक सब कुछ छोड़ के वो आ गया मुस्तफा के दरवाजे पे। अब आशिकों की जमात सुने, जैसे 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 बात कानों तक पहुंच रही है, आशिक तक बात पहुंच रही है। आशिक सुन रखे हैं कि मुस्तफा हिजरत कर गए हैं, आका चले गए मक्का छोड़कर। अब आशिक तड़प रहे हैं, हजरत फारूक आजम है बनु अतीक को छोड़कर, वो भी आ गए मुस्तफा के दरवाजे पे। हजरत उस्मान गनी है बनु उमैया को छोड़कर, वो भी आ गए मुस्तफा के दरवाजे पे। हजरत अली शेर खुदा है बनु कुरैश को छोड़कर, वो भी आ गए मुस्तफा के दरवाजे पे। हजरत बिलाल है हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे। हजरत अबू हुरैरा है यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे। हजरत सलमान है फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे। तवज्जो, हजरत जिब्रील आशिके रसूल है, वो भी सिदरा को छोड़कर आ गए मुस्तफा के दरवाजे पे। और कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा अकीदा कह रहा है और मेरा तकय्युल ये कह रहा है, सारी कायनात सारी दुनिया जन्नत के दरवाजे पे, जन्नत आ गई है मुस्तफा के दरवाजे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सारी कायनात सारी दुनिया जन्नत के दरवाजे पे, लेकिन अल्लाह ने जन्नत को उठाकर भेज दिया मुस्तफा के दरवाजे पे। जो गए मदीना ना, अगर वो आए हैं मदीने से तो पूछो उनसे, हाजी साहब मदीना गए थे, जरा बताइए ना कैसा है मदीना। कोई भी आए वहां से, उनसे पूछिए ना मदीना गए थे, जरा बताइए ना कैसा है मदीना। वो कहेंगे यार मैं क्या क्या बताऊं, कैसे तुझे समझाऊं, बस इतना सुन लो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो। बस इतना सुन लो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझसे पूछते हो कैसा है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। मुझसे पूछते हो कैसा है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। आ गए मुस्तफा, आ गए। अब सुने कौन मुस्तफा। अभी नात पढ़ने वाले, चाहे वो नवाज अत्तारी साहब हो या फिर और दिगर जितने लोग नात पढ़े, साजिद रजा नूरी साहब हो या अनस सलमा हो, वो यहाँ खड़े होकर नबी की नात पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे। वो पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे। उन्हें पढ़ने में अच्छा लग रहा था, आपको सुनने में अच्छा लग रहा था। सुने, वो आपके सामने पढ़ रहे थे, उन्हें पढ़ने में अच्छा लग रहा था, आपको सुनने में अच्छा लग रहा था। कसम खुदा की, उस वक्त हजरत हसन को कैसा लगा होगा। वो पढ़ रहे थे और आका सुन रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत हसन को कैसा लगा होगा। वो पढ़ रहे थे, आका सुन रहे थे। और वो भी अशार कैसे, आज हम कहते हैं कि नबी हमारे ऐसे हैं, तो कुछ लोग बकवास करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। सुने सहाबी रसूल का अकीदा, सुने सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं, वो भी नबी के सामने कह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तवज्जो है, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। हजरत हसन है मिंबरे रसूल पे खड़े होकर आका की मौजूदगी में वो अर्ज कर रखे हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं आपको देखता हूं, तवज्जो से सुने,
जब भी मैं आपको देखता हूँ, जब भी मेरी नजर आपके चेहरे पे जाती है, जब भी मैं आपके चेहरे को देखता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा तखय्युल ये कहता है, या रसूल अल्लाह मेरा तसव्वुर ये कहता है, वह आसनु मिनका लम तलक़तु ऐनी व अजवलु मिनका लम तलदिन निसाउ खलक़तु मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। तवज्जो, ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह जब भी मैं आपको देखता हूँ, मेरी नजर आपके चेहरे पे जब जब पड़ती है, मेरा तखय्युल ये कहता है। तवज्जो, सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं? खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जैसे चाहा होगा सारी कायनात को बनाया होगा, मगर जब आपको बनाने की बारी आई होगी तो अल्लाह ने आपसे कहा होगा, ए महबूब सबको बना दिया है, अब आपको बनाने की बारी है, अब तू ही बताना मैं तुझे कैसा बनाऊं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत हसन कह रहे अल्लाह आपसे पूछता गया होगा, आपको बनाता गया होगा। ये सहाबी रसूल का अकीदा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, महबूब अब तू बताना तुझे कैसा बनाऊं। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। गोया हजरत हसन ये कहना चाह रहे हैं, सुने, गोया हजरत हसन ये कहना चाह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरा तखय्युल ये कह रहा है, मेरा तसव्वुर ये कह रहा है, जब अल्लाह ने आपको बनाया होगा तो आपसे पूछा होगा, महबूब बताना तेरा चेहरा कैसा बनाऊं। तवज्जो, ए महबूब तू बताना तेरा चेहरा कैसा बनाऊं। या रसूल अल्लाह आपने कहा होगा, या अल्लाह मेरा चेहरा ऐसा बना, आसमान की तरफ उठा दूं तो तू किबला बदल दे। मेरा चेहरा ऐसा बना, आसमान की तरफ उठा दूं किबला बदल जाए। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह मेरा तखय्युल ये कह रहा है, अल्लाह ने आपको बनाया होगा तो आपसे पूछा होगा, ए महबूब बताना तेरी उंगली कैसी बनाऊं। तो आपने कहा होगा, या अल्लाह मेरी उंगली ऐसी बना, एक बार चांद को इशारा कर दूं, दो टुकड़े होकर कदमों में आ जाए। अल्लाह का एहसान है हम पर जी, और गोया मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह खुद कह रहा है। क्या कह रहा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो एहसान कर दिया महबूब को भेजकर, रसूल को भेजकर। तवज्जो, अल्लाह एहसान का लफ्ज जतलाया। अल्लाह फरमा रहा मैंने एहसान किया, रसूल को भेज दिया। अल्लाह का एहसान हम पर कब नहीं है? हमारी सांसें चल रही है, अल्लाह का एहसान है। हमारी आंखों में रोशनी है, ये अल्लाह का एहसान है। हजारों नेमतें हम खा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। लेकिन आखिर वजह क्या है? आखिर बात क्या है? अल्लाह यहाँ जतला रहा है, यहाँ एहसान का लफ्ज कह के आखिर अल्लाह बताना क्या चाह रहा है? क्या बताना चाह रहा है? सुने, सिर्फ झलकियां दिखा दूं। अल्लाह ने फरमाया एहसान कर दिया महबूब को भेजकर, रसूल को भेजकर। मेरा तखय्युल, वजह क्या है एहसान जतलाने की? वजह क्या है ये जुमला कहने के कि मैंने एहसान कर दिया? अल्लाह सब कुछ तूने दिया, अल्लाह जो कुछ मिला बस तुझसे मिला। हम जो भी मांगते हैं तुझसे मांगते हैं, तू देता है। महबूब को हमारे पास भेजा, एहसान का लफ्ज क्यों जतलाया? मेरा तखय्युल ये कह रहा है। सुने फुक़हा क्या लिखते हैं, बस मैं झलकियां दिखा दूं, ये मेरा तखय्युल ये कह रहा है। हम जो भी मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह खजाने से उठाता है दे देता है। अल्लाह दौलत चाहिए, खजाने से उठाया दे दिया। अल्लाह शोहरत चाहिए, खजाने से उठाई दे दी। अल्लाह इज्जत चाहिए, खजाने से उठाई दे दी। अल्लाह हुकूमत चाहिए, खजाने से उठाई दे दी। तो तवज्जो से, अल्लाह औलाद चाहिए, वो उठाई दे दी। अब खजाने में कोई कमी नहीं हो रही है। अल्लाह का खजाना वैसा की का वैसा की, वो दौलत देता जा रहा है। खजाना वैसा की है, वो शोहरत देता जा रहा है। खजाना वैसा ही का वैसा की है,
औलाद मिलती जा रही है, खजाने वैसा ही क्या वैसा की है। मगर 12 रबी अव्वल को सुबह शादी के वक्त जब अपने महबूब को, जब अपने हबीब को कुर्बे खास से उठाकर जब हमारे पास भेज दिया, तवज्जो, कुर्बे खास से उठाकर जब हमारे पास भेज दिया, अब देखा खजाना तो ठीक है, खजाना तो वैसा की है, मगर कुर्बे खास में जो महबूब था अब वो यहाँ नहीं है। जो कुर्बे खास में महबूब था वो तो एक ही था, तवज्जो, वो तो एक ही था, कुर्बे खास में था। अब मैंने यहाँ से उठाकर मैं वहां भेज दिया। अब अल्लाह फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ए मोमिनो जरा देखो तो सही, ए मोमिनो जरा ध्यान तो दो, जरा सोचो तो सही, तेरे रब ने क्या कर दिया, तेरे खुदा ने क्या कर दिया। अपने महबूब को कुर्बे खास से उठाकर मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, मैंने एहसान कर दिया। अल्लाह का करोड़ों एहसान हम पर है, करोड़ों एहसान। ऐसे नबी की उम्मती में हमें पैदा किया। कौन नबी? अच्छा मैंने कहा ना 1,00,000 कमोबेश 23,999 पहले नबी आ गए। अल्लाह ने उन्हें भी बहुत कुछ दिया, मगर हमारे आका को जब अल्लाह भेज रहा है, जब महबूबे खुदा आ रहे, तवज्जो, पहले जो नबी आए अल्लाह ने उन्हें भी बहुत कुछ दिया, लेकिन अंदाज देखे अल्लाह ने फरमाया आदम या अल्लाह आप ये लेकर चले जाओ, बाकी जो बाद में जाएंगे ना, तुम्हारे बाद नूह जाएंगे, बाकी वो लेकर जाएंगे, तुम ये लेकर चले जाओ। फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमात, ये चंद कलिमात लो, चले जाओ, तुम्हारे बाद नूह जाएंगे ना, बाकी वो लेकर जाएंगे। नूह तुम ये लेकर चले जाओ, तुम्हारे बाद जो जाएंगे ना, बाकी वो लेकर जाएंगे। इब्राहिम तुम ये लेकर चले जाओ, तुम्हारे बाद जो जाएंगे बाकी वो लेकर जाएंगे। इस्माइल तुम ये लेकर चले जाओ, तवज्जो सुने, बाकी वो लेकर जाएंगे। मगर जब हमारे आका की बारी आई, जब महबूबे खुदा की बारी आई, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा महबूब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ए महबूब जो कुछ है सब लेकर चले जाओ, तुम्हारे बाद कोई दूसरा जाएगा। जो कुछ है सब लेकर चला जाओ, तुम्हारे बाद कोई दूसरा जाएगा ही नहीं। इसलिए तो आका इरशाद फरमा रहे हैं, सारी अच्छाइयां अल्लाह ने मुझे देकर भेज दिया, सब कुछ अल्लाह ने देकर महबूब को भेज दिया। कौन महबूब? कौन महबूब? वो महबूब, अल्लाह अल्लाह क्या कहूं मैं जुमला। जब आका नबूवत का ऐलान करते हैं, ऐलान नबूवत के बाद आका आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहते अल्लाह, यहां तो कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। सुने, अल्लाह यहां तो कोई मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू परेशान क्यों हो रहा है? अबू जहल नहीं मानता, मत माने। अबू लहब नहीं मानता, मत माने। उतबा नहीं मानना, मत माने। ए महबूब तू मुझे मान, मैं तुझे मान रहा हूं। ए महबूब तू तो हबीब है, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूंगा। तू मुझे रब के, मैं तुझे मुस्तफा कहूंगा। ए महबूब तू मेरा हबीब है, सर उठा के बोल मैं कुरान बना दूंगा। महबूब तू परेशान क्यों हो रहा है? तू मेरा हबीब है, तू सर उठा के बोल मैं कुरान बना दूंगा। तू सर झुका के बोल मैं हदीस बना दूंगा। तू कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा। तू कदम रख दे मैं जन्नत बना दूंगा। और ए मेरे हबीब तू जिस पे अमल करेगा उसे शरीयत बना दूंगा। तू जिसे हाँ कहेगा उसे हलाल कर दूंगा। तू जिसे ना कहेगा उसे हराम कर दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी उसे तमाम मोमिनों की माँ बना दूंगा। तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा
उसे आले रसूल बना दूंगा। तवज्जो, उसे आले रसूल बना दूंगा। और ए मेरे महबूब, तू तो मेरा हबीब है, तू तो महबूब है, तू खड़ा हो जा, मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा। तू जरा बैठ जा, मैं जमीन को पस्ती दे दूंगा। तू जरा मुस्कुरा दे, चांद तारों को रोशनी मिल जाएगी। और ए मेरे हबीब, तू अपनी काली काली जुल्फे अपने चेहरे पे डाल, मैं रात बना दूंगा। जुल्फे उठा, मैं दिन बना दूंगा। मेरे हबीब, तू तो महबूब है। दुनिया में जो तुझसे नफरत करेगा उसे जहन्नमी बना दूंगा, जो प्यार करेगा उसे जन्नती बना दूंगा। देखो तो सही कौन महबूब आ रही है। मैं मजबूर हूं, माइक बहुत ज्यादा खींच रहा है, मैं बहुत ताकत से बोल रहा हूं। जब माइक खींचता है ना तो बातें इधर उधर निकल जाती है, जुमला इधर उधर निकलने लगते हैं। हाँ, माइक जो है वो जब खींचने लगता है, बोलना इंसान क्या चाहता है जुबान से कुछ और निकल जाता है। तो बहरहाल उलमाए किराम की एक नूरानी जमात बैठी हुई है, मैं इन्हें देखकर बस कुछ जुमले सोच रहा था कि आप तक पहुंचा दूं ताकि दुआएं मिल जाएंगी। इसलिए कि वाकई में जब मैं खींचता है ना तो इंसान बोल नहीं पाता, लेकिन आप सुन रहे हैं मुस्कुरा कर। जरा एक बार और कह दे सुभान अल्लाह, एक बार जरा और कह देना सुभान अल्लाह। एक और जुमला कह देता हूं, इसलिए कि 12 बज चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरे 12 बज जाए, है ना। सुने, कौन नबी आने वाले पहले भी आए, आने वाले पहले भी आए, अल्लाह ने उन्हें भी बहुत कुछ दिया, सब पे हमारा ईमान है। कह दे सुभान अल्लाह। सब नबी हक है, सब पे हमारा ईमान है, मगर हमारे आका का कोई जवाब नहीं। हमारे आका लाजवाब, आने वाले पहले भी आए, अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दिया। सुने, एक पैगंबर जनाब मूसा कलीमुल्लाह, सुनेंगे तवज्जो से, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने बहुत बड़ा मौजूदा दिया मूसा कलीमुल्लाह को, बहुत बड़ा मौजूदा, मशहूर है वो, सब जानते होंगे आप। सुने, बहुत बड़ा मौजूदा, आसान लोगों लेते में सुन ले। मौजूदा क्या है? मूसा कलीमुल्लाह अपने मानने वालों को लेकर चले, जब पीछे मुड़कर देखे फिरौन लश्कर के साथ आ रहा है। सुनेंगे तवज्जो से, फिरौन लश्कर के साथ आ रहा है। सामने देखे तो बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा समंदर, दरियाए नील सामने है। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, अल्लाह पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, ये तुझे एक मानने वाले मेरे साथ हैं। तवज्जो, तेरी वहदानियत की गवाही देने वाले मेरे साथ है, इनकी हिफाजत तू फरमा। तवज्जो सुनेंगे, इनकी हिफाजत तू फरमा। बहुत बड़ा मौजूदा जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का, तवज्जो से, बहुत बड़ा मौजूदा जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का। अल्लाह फरमाता है, मूसा घबरा मत, परेशान मत हो, ये बता तेरे हाथ में क्या है? या अल्लाह लाठी है, डंडा है, असा है। अल्लाह फरमाता है, इधर भी असा कल पहर, इस असा को दरिया पे मार, डंडे को दरिया पे मार। बहुत बड़ा मौजूदा सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जैसे कि उस असा को, डंडे को दरिया पे मारते हैं, दरिया दो टुकड़े हो जाता है, दरिया दो हिस्से में बढ़ जाता है, बीच से एक रास्ता बन जाता है। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मौजूदा सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का, लेकिन हमारे आका का कोई जवाब नहीं है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं तकाबुल बयान नहीं कर रहा हूँ, आका ने माना फरमाया, बस सिर्फ सहारा ले रहा हूँ। तिलकर रसूल फज़ल्ला बादहुम अला बाद से, तवज्जो, सिर्फ सहारा ले रहा हूँ। हमारे आका लाजवाब, कोई जवाब नहीं। मूसा कलीमुल्लाह का बहुत बड़ा मौजूदा, डंडा मारे, दरिया दो टुकड़े। तवज्जो, दरिया दो टुकड़े हो गया, बीच से रास्ता बन गया। डंडा मारे, दरिया दो टुकड़े हो गया, दरिया फट गया, दो टुकड़े हो गया, मगर हमारे आका का कोई जवाब नहीं। अरे हमारे आका उंगली का इशारा करते हैं, आसमान में चांद फट जाता है। हमारे आका उंगली का इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े, चांद फट गया। अब जुमला सुने, जुमला, तवज्जो, यहाँ दरिया फटा, वहां चांद फटा। तवज्जो, यहाँ दरिया फटा, वहां चांद फटा। लेकिन दरिया तब फटा जब डंडा दरिया तक पहुंचा, दरिया तक पहुंचा,
दरिया तब फटा जब डंडा, नबूवत वाले हाथ में डंडा है, वो डंडा दरिया तक पहुंचा, दरिया फट गया। दरिया फट गया, दो हिस्सों में बट गया। डंडा दरिया तक पहुंचा तब दरिया फटा। लेकिन हमारे आका ने अपनी उंगली को चांद तक नहीं पहुंचाई, चाहते तो पहुंचा देते। हमारे आका चांद तक नहीं पहुंचाए, बस इशारा कर दिए, चांद दो टुकड़े हो गया। गोया अल्लाह ने फरमा दिया, ए मूसा तू कलीम है, ए मूसा तू कलीम है, तेरी नबूवत वहां तक रहेगी जहां तक तू पहुंच सकता है, मगर ये मेरा हबीब है, ये चाहे पहुंचे ये ना पहुंचे, इशारा कर देगा, इसकी नबूवत पहुंच जाएगी। ये हबीब है, ये महबूब है। एक 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 जुमला और सुन ले, मेरी बात खत्म हो रही है। सुने, एक जुमला और सुन ले। एक और नबी गुजरे हैं, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नाम सुने आप लोग तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अल्लाह, खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील। हाँ, अच्छा एक जुमला और याद आ गया। सहाबा कराम बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नज़ीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, खलील बनाया। अभी बातें हो रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, तब तक आका आ गए। तब तक आका तशरीफ ला दिए। साहबा खामोश हो गए, लेकिन हमारे हुजूर, हमारे आका पूछते हैं, मेरे साहबा क्या बातें चल रही थी, क्या गुफ्तगू हो रही थी? साहबा से कहते यार रसूलल्लाह कुछ नहीं, बस यूं ही हम बातें कर रहे थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नज़ीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। बस यूं ही बातें कर रहे थे। आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते, मेरे साहबा मैंने देखा बातें पे बातें भी कर रहे थे और अंदर अंदर हैरान भी हो रहे थे। बातें भी कर रहे थे और अंदर अंदर हैरान भी हो रहे थे। हैरान होने की जरूरत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह है, मूसा कलीमुल्लाह का मकाम अपनी जगह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का मकाम अपनी जगह है। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर खलीलुल्लाह बनाया है तो मेरे सहाबा परेशान मत हो, अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया, अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया। अब तवज्जो, खलील भी कहते हैं दोस्त को, हबीब भी कहते हैं दोस्त को। माना करने चला हूं, तवज्जो सुनेंगे। बहुत अच्छा प्यारा जुमला आप तक पहुंच रहा है। जरा एक बार जरा मोहब्बत से एक बार और आखिरी बार कह दे सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप थक गए, नहीं थके ना? बोलिएगा, पसीना मुझे आ रहा है। अगर कहिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा कुर्सी मंगा के हजरत से इजाजत लेकर, हाँ बैठ के तकरीर कर लूंगा, लेकिन ये जुमला तो सुना के ही जाऊंगा। सुने खलील कहते हैं दोस्त को, हबीब भी कहते हैं दोस्त को। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। दोस्तों में फर्क है। आप अपने दोस्तों को निगाहों में रखें, ये इस लेवल का दोस्त है, ये इस लेवल का दोस्त है, ये दूर का दोस्त है, ये करीब का दोस्त है, नहीं ये बिल्कुल अजीज है। तो अच्छा, ये बिल्कुल प्यारा है, ये बिल्कुल अजीज है, दिल की बात इससे कह सकता हूँ, ये मेरी बात दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा, ये अपने तक मेरी बात रखता है, अजीज है, प्यारा है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो समझो दोस्तों में फर्क। उलमा माना करते हैं, उलमा तशरीह करते हैं, उलमा बयान करते हैं, दोस्तों में फर्क होता है। खलील भी कहते हैं दोस्त को, हबीब भी कहते हैं दोस्त को। तवज्जो, जिससे प्यार में, तवज्जो माना करने चला हूं, जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाता है, जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाता है उसे खलील कहा जाता है, और जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाता है उसे हबीब कहा जाता है। जिससे प्यार में, तवज्जो, जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाता है, सब कुछ ले लिया जाता है। इब्राहिम जी अल्लाह घर बार को छोड़ो, बच्चे और बीबी को ले जाकर तटियल मैदान में छोड़ दो, ले रहा है अल्लाह इम्तिहान। इब्राहिम जी अल्लाह आग में जाना है, जी अल्लाह जाऊंगा, कह दे सुभान अल्लाह। जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाता है, इब्राहिम जी अल्लाह
अजीज है ना, जो प्यारा है ना तुम्हारे लिए, जिससे बेइंतहा प्यार करते हो ना, मेरी राह में कुर्बान करो। जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाता है उसे खलील कहा जाता है, और जिसको मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाता है उसे हबीब कहा जाता है। मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाता है, हाँ सब कुछ दे दिया जाता है, उसे हबीब कहा जाता है। अब सब कुछ में जुमला समझिएगा, सब कुछ में जुमला समझिएगा। अगर दिल में राई के दाने के बराबर भी हुजूर की मोहब्बत होगी ना, तो हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। कह दे सुभान अल्लाह, कह दे जोर से सुभान अल्लाह। ये जो आप नबी का जलसा सजा रखे हैं, ये कोई और थोड़ी सजाता है, जो हुजूर से प्यार करता है वही तो सजाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वही तो मुस्तफा का जलसा सजाया करता है, आमद मुस्तफा पर जश्न मनाया करता है। तवज्जो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा मौजूदा, बहुत बड़ा मौजूदा क्या है, तवज्जो सुनेंगे। नमरूदियों ने जब उन्हें आग में डाला, सुने मौजूदा, सुने, बहुत मशहूर वाकया है। आग में डाला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं आग के करीब, जा रहे हैं आग के करीब। अल्लाह ने फरमाया आग, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों लहज़े में अल्लाह ने फरमाया आग, जी अल्लाह खलील है। मैं कुछ इस तरीके से बयान कर रहा हूं ताकि एक एक बात आप समझ जाए। हाँ, अल्लाह फरमा रहा आग, जी अल्लाह खलील है, दोस्त है, खबरदार इसे जलाना नहीं। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आग मत जला इसे, खलील है, दोस्त है। अल्लाह फिर क्या करूं, तवज्जो, अल्लाह फिर क्या करूं, मेरी फितरत है जलाना, अल्लाह मैं आग हूं, मेरा काम है जलाना, अल्लाह क्या करूं। अल्लाह फरमाता है खलील है, दोस्त है, सलामती वाली, ठंडी हो जा। इसके हक में तू आग है, फितरत है तेरी जलाना ना, लेकिन आज खलील तेरे करीब जा रहा है ना, खबरदार जला मत, ठंडी हो जा, इसके हक में गुलजार हो जा, जलाना मत। तारीख बता रखी है आग गुलजार बन जाती है। बहुत बड़ा मौजूदा, बहुत बड़ा मौजूदा। आग कुछ नहीं कहती, आग नहीं जलाई, मगर मेरे आका का कोई जवाब नहीं। अब जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका लाजवाब। हमारे आका घर तशरीफ लाते हैं, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटियां बना रही हैं। आका करीब जाते हैं, कहते आयशा या रसूल अल्लाह क्या कर रही हो, या रसूल अल्लाह रोटियां बना रही हूँ। आका कहते हैं, इरशाद फरमाते आयशा या रसूल अल्लाह थोड़ा सा आटा मुझे भी दो, मैं भी एक रोटी बना देता हूँ। जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो, आयशा थोड़ा सा आटा मुझे भी दो, मैं भी एक रोटी बना दूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ा सा आटा देती है, आका आटा लेते हैं, लोइया बनाते हैं, गोल करते हैं, वो लोइया बनाने के बाद हजरत आयशा के हवाले करते, आयशा लो इसे रोटी बना देना, मैं अंदर जा रहा हूँ, रोटी बना देना, इसे पका देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर आ गए, कुछ देर के बाद आयशा क्या बात है, अब तक रोटी बनाकर अंदर नहीं आई, बहुत ज्यादा रोटियां बनानी है, कोई मेहमान आने वाला है। तवज्जो, आयशा कोई मेहमान आने वाला है, बहुत ज्यादा रोटियां बनानी है, देर क्यों हो रही है। हजरत आयशा हम तमाम मोमिनों की माँ जवाब दे रही है, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह रोटियां ज्यादा नहीं बस 2 ही 3 रोटियां बनानी है, कोई मेहमान नहीं आने वाला है। देर इसलिए हो रही, तवज्जो, देर इसलिए हो रही है, जिस आटे को आपने हाथ लगा दिया है आग उसे जलाई नहीं रही है, आग उसे पकाई नहीं रही है, आग उस पे असर ही नहीं कर रही है। तवज्जो, आग उसे पकाई नहीं रही है। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, हाँ लाजवाब, बेमिसाल। साहबी
रसूल हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोस्तों को दावत देते हैं। दोस्त जब हाजिर होते हैं, दस्तरखान बिठाते हैं, तो क्या देखते हैं? दस्तरखान पे मैल है, गंदा है। उठाते हैं, सामने तंदूर में आग जल रही थी, उस कपड़े को, दस्तरखान को आग में डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद निकालते हैं, झाड़ते हैं, लाकर बिछा देते हैं। देखने वाले हैरान हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है दस्तरखान नया खरीद के ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है दस्तरखान नया खरीद के ला रखे हैं। जब खाना लगा दिए और कहते हैं जी शुरू कीजिए, सारे दोस्त, सारे सहाबा अर्ज करते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, मेरे दोस्त ए अनस, खाना बाद में खाएंगे। ए अनस, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता ये कपड़ा कहां से लाया है? पहले ये बता ये कपड़ा कहां से मंगवाया है? आग की फितरत है जलाना, आग का काम है जलाना, लेकिन हम लोगों ने देखा, हमारी नजरों के सामने ये कपड़े पे मैल थे, गंदा था, ये मैल जमे हुए थे। तूने कपड़ा उठाया, सामने तंदूर में आग जल रही थी, तूने डाला, थोड़ी देर के बाद निकाला, बिछा दिया। आखिर कपड़े की क्वालिटी क्या है? कहां से मंगाया? आग की फितरत है जलाना, लेकिन कपड़े आग को नहीं जलाई, आग कपड़े को नहीं जलाई है, आग ने कपड़े को नहीं जलाई, बल्कि मैल को खा गई। गंदे जो जितनी गंदगियां थी सबको साफ करके कपड़े को नहीं जलाई, तुम्हारे हवाले कर दी। क्वालिटी क्या है? कहां से मंगाया है? जरा ये तो बता, कपड़े की क्वालिटी क्या है? हजरत अनस जवाब देते हैं, ए मेरे दोस्तों, क्वालिटी कुछ नहीं है, फन कुछ नहीं है। जो कपड़ा आपके पास है वही कपड़ा ये भी है, बस फर्क इतना है जैसे आप मेहमान बने हुए हैं ना, एक दिन कमली वाले मेहमान बने हुए थे। जैसे आप आज मेहमान बने हुए हैं ना, एक दिन कमली वाले मेहमान बने हुए थे। आका खाना खाकर इस कपड़े से उंगली साफ किए थे। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। खाना खाकर इस कपड़े से उंगली साफ किए थे। वो दिन था, आज का दिन है। जब भी ये कपड़ा गंदा होता है, जब भी इसमें मैल जमते हैं, मैं इसे धोता नहीं हूँ, आग में डाल देता हूँ। आग कपड़े को कुछ नहीं कहती है, मैल को खाकर कपड़ा मेरे हवाले कर देती है। उस नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं। अब तवज्जो, तवज्जो, आका जिसे छू रहे हैं आग उसे नहीं जला रही है। आका जिसे छू दे आग उसे ना जलाए। तो फिर आशिके मुस्तफा, तवज्जो, जिनके दिल में आका की सच्ची मोहब्बत होगी, जिनके दिलों में आका का सच्चा इश्क होगा, कसम खुदा की जहन्नम की आग उसे भी नहीं जला सकती है, जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती है। जिनके दिलों में आका का इश्क होगा, जिनके दिलों में आका की सच्ची मोहब्बत होगी, वो आका कसम खुदा की आला हजरत फरमाते हैं, आका को देखकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या कहूँ आपको, या रसूल अल्लाह आपका हुस्न ऐसा है, या रसूल अल्लाह आप ऐसे हैं, क्या मैं कहूँ आपको। आला हजरत फरमाते हैं, लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह 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 क्या कहूँ। आका या रसूल अल्लाह मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ। आखिर में आला हजरत ने ये फैसला कर लिया, कलम उठा के लिख दिया, या रसूल अल्लाह आखिर में बस इतना कह रहा हूँ। खींच रहा है ना, जहां भी थोड़ी सी आवाज बुलंद कर रहा हूँ, ये ऐसा खींच रहा है कि जब बिल्कुल सता दे रहा है। लेकिन माशाअल्लाह इस कदर माइक में भी आपको मोहब्बत से सुन लिए। बस ये आपकी दुआएं रही मेरे साथ, आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रही। इंशाअल्लाह फिर कभी मुझ जिंदगी में मुलाकात हुई, जिंदगी बाकी रहेगी, माइक ठीक ठाक रहा तो तकरीर करूंगा। वो है ना, मेरी आदत है कि मैं पूरी ताकत लगा के तकरीर करता हूँ, ये सोच के तकरीर करता हूँ ना, हो सकता है ये रात मेरे लिए कोई गारंटी थोड़ी है कब रूह निकल जाए, कोई गारंटी है। आला हजरत फैसला करते हुए, अपना तखय्युल जाहिर करते हुए कलम उठाकर लिखते हैं क्या, लेकिन रजा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया।
आला हजरत क्या लिखते हैं, या रसूल अल्लाह क्या कहूं मैं आपको, या रसूल अल्लाह क्या कहूं मैं आपको। आखिर में आला हजरत कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी, मुलाकात बाकी रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, यहाँ के जिंदा दिल मुसलमान जिंदाबाद। खुदा को याद कर बंदा, जिंदगी बड़ी संगीन होती है, जवानी की इबादत बड़ी रंगीन होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।